होती है, एक ही बार। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये कभी कभी एक बार होती है जिंदगी, प्रारंभ पहली बार एक ही बार होता है। आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या, पहली बार एक ही बार होता है। पहली बार आप पहली बार चलना सीख रहे हो बचपन, एक ही बार, उसके बाद तो चलते रहोगे। आप पहली बार हंसे बचपन, वो जिंदगी भर चलता है, हंसोगे भी सही, लेकिन वो जो पहली मुस्कान है ना, उस पर सब बलिहारी जाते हैं कि आज तो हंसा है ये छोटा सा बच्चा। जब पहली बार भोजन किया, अन्नप्राशन, वो पहली बार, वो प्रथम दृष्टा। हम यहाँ आए हैं, हम आ गए तेरे दरबार में। वो जो लोग वहां खड़े और सोच रहे हैं आप लोगों की चिंता कर रहे हैं, उनको फोन लगाकर बोल देना मेरी तरफ से, उनको मेरी तरफ से फोन लगाकर बोलना आप कि जहां से खड़े होकर के तुम मुझे आवाज दे रहे हो ना, यकीन मानो मैं उधर से ही खाली हाथ आया हूं, मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला। जब यहां से जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं, हाथ में गंगा जल लेकर के आऊंगा कि मैं तर गया हूं, तुम्हें भी तारने। रामचरितमानस और अपना ये अयोध्या कांड पढ़ा है आप लोगों ने, दोहा नंबर 100। बड़ा प्यारा प्रसंग है। उसने खुद को नहीं तारा, सबको तारा। नाम बताना, मैं तो भूल गई, मैं भूलूंगी, आप मुझे याद दिला। उसने क्या कहा, मैं नहीं तरूंगा, मेरे परिवार को तारो। मैं क्यों तरूं अकेला, मुझे तुमसे कोई तरने की अपेक्षा नहीं, मैं नहीं तरूंगा, मुझे नहीं तरना। तो सबने कहा, निषाद ने कहा कि मुझे नहीं याद है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप 9 साल से कथा सुन रहे हो, थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है। तो वो बोला कि निषाद के भगवान आए तेरे दरवाजे पे। बोले होंगे, आए होंगे, मुझे कोई बोल। तो लक्ष्मण जी ने कहा तू क्या कर रहा है, क्यों नहीं मान लेना बात। बोले नहीं। बोले क्या, पितर पार करी पुनी प्रभु, पहले अपनों को तारूंगा उसके बाद खुद तरूंगा। जो 60,000 साल से इंतजार कर रहे हैं, राम जी के चरण धोऊंगा, चरणामृत लूंगा खुद से पहले, और पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी पुनी प्रभु, गयो मुदित मन। तब जाकर के नाव में बिठाया कि अब बैठो नाव में, क्योंकि मैं तो इस नदी का केवट हूँ, तुम तो भवसागर के केवट हो। हमें तुम्हारी रसीद तो केवल यहीं तक की है। ये जो रसीद तुम दे रहे हो कि नाव में बिठाओ, ये रसीद तो केवल यहीं तक की है। मैं जो रसीद ले रहा हूँ ना, वो तो भवसागर से पार जाने की है, जहाँ तुम मुझे पार लगाओगे। तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाई। रामचरित्र, ये चौपाई बहुत, मैं आप पढ़ो रामचरित्रमानस 129वां दोहा, पहली चौपाई, अयोध्या का। तुम्हें छाड़ी दूसर, वाल्मीकि जी बोल रहे हैं खुद राम जी से, तुम्हें छाड़ी दूसर गति नहीं, राम बसो तिनके मन माही। यकीन मानो, जहां से तुम मुझे आवाज दे रहे हो, मैं वहीं से आया हूं। वहां कुछ नहीं था, यहाँ सब कुछ है। वहां कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम घर से भाग करके आए हैं या परेशान होकर, नहीं, पर हम ये जानकर आए हैं कि वहां जब भी थे तो रीते ही थे, जब भी थे तो खाली थे। यहाँ आने के बाद ना रीते रहे ना खाली रहे, यहाँ आकर हम शून्य हो गए हैं। जिस शून्य को परमात्मा के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हम यहाँ से शून्य बनकर जाएंगे। क्या बनकर जाओगे आप लोग, जीरो। आज ये कितने आश्चर्य वाली बात है। मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि जीरो बनाना चाहती, बिल्कुल मैं आपको जीरो, आप शून्य बनिए, शून्य बनो। आप सबको शून्य बनाइए। मैं थोड़ी बोल रही हूँ काम सर्व कामो हुआ मोक्ष कामो उदारथी, श्रीमद् भागवत कथा 2 स्कंद 3 अध्याय 10वां श्लोक। जो लोग भागवत पढ़ते हैं उनको तो पता है। अकामो सर्व कामो हुआ मोक्ष कामो उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन। कौन धन्य जगत में जो शून्य हो गया। मैं चाहती हूँ कि इस बद्री विशाल कथा से जितने लोग जाएं, सभी लोग शून्य होकर के जाएंगे। ये सभी लोग यहाँ कथा, जो हमारे साथ जो आए वो तो, लेकिन जो भी आएंगे बाहर से भी, जो यहाँ बैठे हुए, दूसरे भी जो लोग यहाँ बैठे हुए, शून्य होकर जाना। आप कहोगे बनाना ही था तो 1, 2, 1000 बनाते, इतनी दूर आए शून्य बनने के लिए, जीरो बनाना चाहते हो? बिल्कुल मैं आपको शून्य बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अंक बनने में कोई भलाई नहीं है, शून्य बनने में। क्योंकि जीरो जिसके साथ भी जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा दिया करता है। हम जिसके साथ खड़े हो जाएंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यहाँ आने का ये पुण्य है कि मैं शून्य हो जाऊंगा ना, 1 के साथ जुड़ूंगा तो उसे 10 बना दूंगा, 2 के साथ जुड़ूंगा तो 20 बना दूंगा, 5 के साथ जुड़ूंगा तो 50, और 1 के साथ 2 बार जुड़ा तो फिर 100 शतनाम पूरे। मैं जिसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, कहां गए थे बद्री विशाल, वो आएगा आपको प्रणाम करेगा कि तुम कहां जाकर के आए हो, अपने
घर के बड़े बूढ़ों से पूछना कि बद्रीनाथ क्या है। पैदल आते थे वो लोग। कौन सा पहाड़ और कौन से रेस्टोरेंट और कौन सी व्यवस्था और कौन से रूम और कौन से कमरे, सत्तू बांध करके पूरा गांव विदा करने आता था कि जा रहे हैं। मिलते थे, भाग्यशाली हो भाई तुम जा रहे हो, रोकता नहीं था कोई, कोई नहीं रोकता। तुम जा रहे हो, तुमको क्या रोक रहा है, आओगे तो लकड़ी पूजा कर देंगे। तो वो जाते थे, पहले पैदल आते थे माताओं, पैदल। आप जहाँ कार से आए वहां पैदल आते थे, पैदल। पानी भी गिरता था, हिमपात भी होता होगा, पहाड़ भी गिरते होंगे भाई, आज के थोड़ी गिरते, तब के गिरे, तब पहले। लेकिन मीडिया का इतना प्रचार नहीं, तो पहले भी आते थे, आ जाते थे और चार धाम करके जाते थे और अपने घर की दीवार पर बनाते चित्र कि हम यहाँ गए, फिर दिन यहाँ, फिर वो एक तरफ सूरज। मुझे तो ज्यादा समझ में नहीं आया वो कि क्या लोग बनाते हैं, फिर चांद, फिर यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्रीनाथ, पूरा बनाते हैं। क्यों? ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी को पता रहे कि घर बैठ करके केवल अन्न ही खत्म नहीं किया है, तीर्थों में जाकर के जीवन को सफल किया है। इसलिए भगवान ने जीवन दिया था। तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाई, राम बसो तिनके मन माई। तब बद्रीनाथ में आना सफल होता है। कौन आता है यहाँ? साक्षात नारद जी महाराज, यहाँ नारायण योग ऋषि, देव ऋषि, महती के साधक। जब वीणा बोलती है उनकी तो नारायण भी झूम जाते हैं कि नारद आए नहीं तुम अब तक। कौन भोग लगाएगा 6 महीने जब बर्फ पड़ी रहेगी? नर तो आएंगे नहीं यहाँ, नारद तुम आओ। तो नारद जी आकर 6 महीने यहाँ पूजा करते हैं। 6 महीने तक नारद जी का वास रहता है। कितनी तपोभूमि होगी ये। संत बैठते हैं 6 महीने, साधु बैठता है कोई बिरला, गुफाओं में बैठे रहते हैं 6 महीने। क्यों? उस समय देवताओं का वास होता है। आप किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं हो। मैं तो भागवत हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, वरना तो केवल बद्री नारायण पे ही 7 दिन कथा हम लोग सुन सकते हैं। इतनी मैं 7 दिन तक आपको लेके जाऊंगी, आइटम प्रारंभ कर रहे हैं केवल। लेकिन धन्य है ये कथा, भागवत की कथा, जिसकी रचना यहाँ गुफाओं में हुई है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण रचे। जरूर चलेंगे अपन लोग। आप लोग दर्शन करना चाहें तो जाइएगा, हम तो सब चलेंगे ही, वरना तो एक बनाएंगे टूर। तो गणेश जी और वेद व्यास जी की गुफा है ऊपर। वेद व्यास जी बोले, गणेश जी लिखे, 18 पुराण लिखे गए यहाँ पर। कौन सी भूमि पर बैठे हो आप? 4 वेद रचे गए यहाँ पर। कौन सी भूमि पर बैठे हो आप? वो लिखा गया यहाँ पर। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सुताख्यायी कथा सार मम कर्ण रसायनम। जब इस कथा को प्रारंभ करते हुए वेद व्यास जी ने लिखा तो बताया कि नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर, चलो नैमिष धाम, बोलिए नैमिषारण्य धाम की